ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। हो शेख जीर तू से पूछो, शेख जीर तू से पूछो, शेख जीर तू से पूछो दिल के काशाने में है। असां वटि सदारत जे लाइ डॉक्टर जाफ़र अहमद जिन चयो आहे त मां 4:45 बजे पुॼी वेंदुसि, शायदि उहे अचण वारा हूंदा। ऐं महिमान ख़ासि तौर ते बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब ऐं ॿिया जेके असांजा मुख्य महिमान आहिनि, जेके किताब ते ॻाल्हाइण जी तयारी करे आया आहिनि, उन में असांजो नौजवान मौक़िफ़ साईं डॉक्टर असगर दस्ती साहब आहिनि ऐं नासिर सुमरो साहब आहिनि ऐं डॉक्टर अली ओस्त साहब आहिनि। सो उन सिलसिले में हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि जेसिताईं उहे साथी अचनि पोइ उनखे असां सॾींदासीं। असां तंहिंजे करे पंहिंजी कार्रवाई जीअं त टाइम सां शुरू कंदा आहियूं, उनजे करे आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर अली असगर दस्ती साहब खे उहे अचनि ऐं अची स्टेज ते वेहनि। डॉक्टर साहब PhD डॉक्टर आहिनि, यूनिवर्सिटी में उस्ताद आहिनि ऐं तमामु तहक़ीक़ जे मैदान में पंहिंजो अहम मुक़ाम रखनि था। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे नौजवान साथी जेको अदब जी दुनिया में ॼातो सुञातो वञे थो, ख़ासि करे अंग्रेज़ी अदब जे हवाले सां, साईं नासिर सुमरो साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त उहो अची स्टेज ते वेह। साईं नासिर सुमरो साहब। सूफ़ीज़म बुनियादी तौर ते इंडस सिविलाइज़ेशन जो फ़लसफ़ो आहे ऐं इहो फ़लसफ़ो सॼी दुनिया में हिन ई धरतीअ खां पोइ सॼी दुनिया में वियो आहे ऐं सॼी दुनिया खे मुतासिर कयो आहे। दुनिया जा पहिरियां मज़हबी किताब वेद बि सिंधूअ जे जेके आहिनि से किनारनि ते लिखिया विया ऐं इहो जेको सिंध में सूफ़े जो सिलसिलो आहे, सूफ़े जो सिलसिलो बुनियादी तौर ते इंसानियत जो सिलसिलो आहे। सो उन इंसानियत जे सिलसिले में इहो सदियुनि जी जदोजहद आहे, महिनत आहे, जेका ख़ादिम हुसैन सुमरे साहब पंहिंजे स्पीचिस में निमाया कई है। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुमि, अब मैं गुज़ारिश करूँगा आज के मेहमान ख़ास बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब को कि वो आएँ और आके स्टेज पे बैठे। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब। बैरिस्टर साहब इल्म अदब के हिसाब से वो ख़ास शगुफ़ रखन था। सिंधी शायरी में सूफ़ीज़म के ख़ास मुक़ाम है। मां तो समझा तो सिंधी शायरी जो मरकज़ी नुक़्तो आहे उहा आहे सूफ़ीज़म। चए तो मां भी माण्हू तू भी माण्हू, मां भी माण्हू तू भी माण्हू, मिट्टी पंहिंजी साॻी आहे। मां भी माण्हू तू भी माण्हू, मिट्टी पंहिंजी साॻी आहे। मूं लाइ तुंहिंजो मान वॾो आहे, मज़हब खां इंसान वॾो आहे। मूं लाइ तुंहिंजो मान वॾो आहे, मज़हब खां इंसान वॾो आहे। बुनियादी तौर ते इंसानियत के उजागर करण जे लाइ इहे असां ॾहनि जो सेशन रखियो आहे ऐं सभई हिते दोस्त जेके बि गॾु थिया आहिनि उहो पंहिंजो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड बि रखनि था। असां सभिनी जा नाला वठी उन्हनि जो आदर भाव बि कंदासीं। सो उन सिलसिले में हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि, बाक़ाइदा कार्रवाई जो आगाज़ कयूं था पंहिंजे नौजवान मौक़िफ़ शाइर अदीब साईं नासिर सुमरे साहब खां तो वो अचनि अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। जनाब नासिर सुमरे साहब। साईं शर्त तो पहिरियों कलाम ॿुधायो। वो सूफ़ी कलाम आहे। पहिरियों दफ़ो मां ॻायां थो, शायद आई मे हैव मिस्टेकन, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट।
सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हो पाण ॻोल्हींदड़ आयो आहे पाण खे ॻोल्हण, हो पाण ॻोल्हींदड़ आयो आहे पाण खे ॻोल्हण, आयो आहे पाण खे ॻोल्हण, हिन हमदम हमराज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन हमदम हमराज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हो पंहिंजो त आहे पंहिंजो ॾिठल यार खे सजदो, पंहिंजो त आहे पंहिंजो ॾिठल यार खे सजदो, हो ॾिठल यार खे सजदो, अल्लाह जे आवाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। हाणे जेकॾहिं इजाज़त हुजे त मां इंग्लिश में ॻाल्हायां, छो जो बुक इंग्लिश में आहे ऐं मूंखे चूं पढ़ियो इंग्लिश में आहे एंड आई हैव जस्ट थॉट इन इंग्लिश, सो इफ आई एम ओके, सो आई हैव sort of compartmentalized my this particular review in 3 portions. The one that I'm going to shed light on author himself and the book that is there, which I'm going to review. The third one is my own observation and the insight that I have about Sufism. How do I view it through a secular eye? So I first personally feel very honored and privileged that I have been enlisted among the illustrious guests, and I feel myself that I am ant among elephants. So it's very humbling experience to be sitting before you. So while I'm nudging through this particular book, one of the best definition of Sufism which I have gotten to know from the words of Sadi Shirazi, and he has written this, it's a translation: all human beings are different limbs of one and same body. All human beings are different limbs of one and same body. It is because they are born out of the same substance. When one limb aches, the other parts of the body also becomes restless. So this is, the global concept, the global phenomena of Sufism, how this poet has written out. So shedding the light on the review of the book which I am reviewing is a thesis on Sufi thought. The book has penetrated in depth and layers of characters and discussed in order to understand the eclectic voices converging on one platform, that is Sufism, which is the best philosophy of getting a nation, particularly Pakistan or Sindh, as Sindh in particular, Pakistan is larger perspective. Since we have been facing labyrinth of problems in Pakistan, extremism, terrorism, and in Sindh, honor killing and so many others. So Sufism is the answer to all the problems. This is magnificent accomplishment. It is an attempt to access the inner heart of the civilization of Sindh, dating back to 500,000 years. Khadim Sumro has taken us into background of Sufi thought through his book, while shedding the light on Shah Abdul Latif Bhattai's Risalo's teaching and the legend and the mystic luminaries. One can simply be left entranced by the writer's metaphors and insights. The bulk of his mystical verses from Risalo of Bhattai are in motion and studded with pearls of wisdom from
political entities like GM Sayyid, who have understood the nuances and diversity in the light of the Sindh on the pluralistic perspective. So the writer has also written out extensively about different saints, such as Sufi Shah Inayat, Bulle Shah, Baba Guru Nanak, Shah Abdul Latif Bhai, like I've said before, and Kalandar Shehbaz, Usman Marwandi Sahab, Sachal Sarmast, and Hakbau, and so many others. While going through this particular book, I got the feeling that this is probably the first thesis that I have read on my own, because what I've understood, that being a student of literature, I have nudged into so many genres of literature, in fiction, non-fiction. This is probably the first book that I have gone through based on Sufism, and for me it was the preliminary learning on the Sufi thought, and for me it's the thesis for all the learners who want to learn about Sufi thought. So there is now I'll turn into my own perspective. How do I view Sufism? So since I'm a secular person, I have a different theory and perspective, and it may not be like fitted into a critique, because for me I think criticism is a part of literature, and without criticism there's no reformation. So what I've understood from the perspective of Sufism is that, like, I will put it into perspective of Sufi shrines, the reformations they are taken up, and the people who are indoctrinated. So let's throw light on phenomena of shrines by focusing on various shrines located in Sindh, where a throng of people perform atypical activities concerning spiritual revival in the recent past. My observation tracks through lives of unusual crowd, desperate and belittled stream of devotees crowd through shrines which are intertwined in the labyrinth. Not astoundingly, shrines are the mystics draw thousands of years throughout the year, an opulent homage paid to the saints. So my point is that the activities that are carried forward, which are atypical somehow by the devotees, that they kind of pay homages and all that. So as an outsider, how do I view it? I'm trying to analyze how an outsider would think that the shrines which are operated in Sindh. And one thing that I have noticed, it's very much saddening to feel that the shrines are attacked by terrorists. There is hardly any shrine which has not been attacked. So this is probably the attack on Sufi thought, the culture that we have imbibed, the culture we have gone through all those years. This is the attack on our thought, and I'm really fortunate that when I go through Dawn every day, I hardly feel, this is the other provinces, the complexities they are there. We are really fortunate that somehow we are slightly, advanced in terms of the progress that we have implanted in Sindh. I really feel fortunate. So without taking much of your time, I really congratulate Khadim Saab for his magnificent efforts to prevail in Sindh in terms of the thoughts that he has produced and the books that he has written. So I believe that Khadim Saab needs certain due in Sindh. He has been working towards progress. I don't know how he is garlanded with so much of glories, but he is, I think, working in his own capacity. We may disagree with him, but the work that he has produced, it must be read. It should be catered to different publications abroad, because we need to promote such kind of books who are very much pluralistic in thought. And I'm really fortunate enough to be born in Sindh, where we coexist. And one of the most astonishing factor that I have seen in Sindh, and one of the district that I always cherish in terms of pluralistic outlook of Sindh, is Tharparkar,
where Hindus and Muslims coexist. They celebrate their existence, which is very much, and we need to sort of pull this particular ethos of Tharparkar into whole of Sindh so that we can coexist. There should not be any kind of disparity and racism and any kind of prejudice against any community. So long live Sindh. Thank you very much. हीउ असांजो दोस्त साथी नौजवान मोहक़िक़ साईं नासिर सूमरो साहब बुनियादी तौर ते जेको सिंधियुनि जो सूफ़ी अज़म आहे जंहिंजे इहा वस्फ़ जेका सिंधियुनि वटि मौजूदु आहे उहो सूफ़ी बाअमल आहे ऐं उहो सूफ़ी जेको आहे सो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ़ सूफ़ी आहे। तव्हां शाह लतीफ़ खे ॾिसंदो उन में हमेशह इहा ई ॻाल्हि कई आहे, अवाम जी ॻाल्हि कई आहे ऐं जेको इक़्तिदार वारा हिसा आहिनि उनखे हमेशह निंदियो अथई। उन वक़्त में दरबार जी ॿोली फ़ारसी हुई ऐं इहो चयो वेंदो हो त फ़ारसी पढ़सीं घोड़े चढ़सीं, पर बेटा इहो हुते उन सॼे अमल जी मुखालफ़त कंदे चयो जे तूं फ़ारसी पढ़ी तूं ॻोल्हो तूं ग़ुलाम, तूं जे फ़ारसी पढ़ंदी त तूं ग़ुलाम थी वेंदे, तूं ख़ासनि मंझां न ॻणियो वेंदे, तूं ग़ुलामनि मंझां ॻणियो वेंदे। सो असांजो बुनियादी तौर ते जेको थाट आहे सिंध जो सूफ़ीज़म जो थाट आहे उहो बाअमल सूफ़ी वारो थाट्स आहे, उहो शाह लतीफ़ वारो थाट्स आहे, उहो मखदूम बिलावल जो थाट्स आहे जंहिं अरगूननि ऐं तुखाननि सां बाक़ाइदा मुआदो अटकायो, उहो शाह इनायत शहीद वारो थाट आहे जंहिं मुग़लनि सां जेको आहे सो मुज़ाहिमत कई ऐं सिंध खे इहो पहिरियों जेको आहे सो सोशलिस्ट ऐं गॾियल निज़ाम जेको आहे सो ॾिनो, कम्यूनल सिस्टम ॾिनो त कीअं माण्हू गॾिजी करे राह की पोकी कनि। छो त उन वक़्त में जेको असांजो गुज़र सफ़र हो या असां वटि जेको मोड हुयो गुज़र जो उहो राह की हुयो, एग्रीकल्चर असां वटि सिंध हुई, त उहो कीअं गॾिजी करे जेको आहे सो ज़राअत कनि ऐं कीअं गॾिजी करे उथनि, कीअं गॾिजी करे जेको आहे वेहनि, बराबरी हुजे, को बि हुन में ऊच नीच न हुजे। अहिड़े क़िस्म जो सूफ़ियुनि जो असां वटि थाट्स रहियो आहे। इन जे लाइ सूफ़ी आहिनि ऐं उन्हनि सूफ़ियुनि पंहिंजा कंध बि कपाया आहिनि। शाह इनायत शहीद जे अॻियां बाक़ाइदा हुनजे पुटनि खे जॾहिं शहीद कयो वियो त हुन हिकिड़े जेको आहे सो लम्हे जे लाइ बि का लर्ज़िश महसूसु न कई ऐं जॾहिं पाण खे क़तलु कनि पिया सिर अॾीअ ते रखी करे हुनखे, त हुन चयो त हा इहो सिर मुंहिंजे मथां, हिन बदन जे मथां मुंहिंजे जिस्म जे मथां बार हो जेको मां हाणे बार लाहियां थो ऐं हाणे मां मुतमिन थियां थो। अहिड़े क़िस्म जा सूफ़ी बाअमल सूफ़ी हुया। सो असां बि अॼु उन ई सूफ़ी जी ॻाल्हि कंदासीं। असां वटि तमामु बहितरीनु दोस्त साथी इंटेलेक्चुअल्स हिते गॾु थिया आहिनि जिन जो आउं नाला वठी करे शुक्रियो अदा कंदुसि। जनाब इसाक बलूच साहब जेको आहे बलूच BSO जो बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन जो सदर रहियो आहे ऐं हींअर पाकिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान जो मर्कज़ी अॻुवाण आहे। असांजो अयूब साहब हिते मौजूदु आहे, कामरेड अयूब कुरैशी साहब। कामरेड अयूब कुरैशी साहब जेको आहे सो मज़दूरनि में हिकिड़ो ख़ासि मुक़ाम रखे थो। साईं मसूद नूरानी साहब सिंध में शागिर्द तहरीक जो ज़बरदस्त क़िस्म जो अॻुवाण रहियो आहे ऐं 4 मार्च जे जेका शागिर्दनि जी मूवमेंट हुई उन में हिननि जो जेको आहे सो सरवाणी वारो किरदारु हो। साईं एजाज़ कुरैशी साहब हिते मौजूदु आहिनि, प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब जंहिंजे उपटार जे लाइ लफ़्ज़ ख़तमु थी था वञनि, मुसलसिल हिकिड़ो इल्मु अदब जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो पंहिंजो मुक़ाम रखनि था तहक़ीक़ जे हवाले सां। ऐं असांजो दोस्त भाउ राजा नवलानी साहबु आयो आहे जेको बि इल्म सां अदब सां शुगुफ़ रखे थो। हमीद मेमन साहब मौजूदु आहिनि, ग़ुलाम अकबर मलक साहब मौजूदु आहिनि। असांजो साथी आहे अकबर बलूच साहब, गबूल मीडिया जो दोस्त आहे, उहो बि हिते शरीक थिया आहिनि। प्रोफेसर बदर सूमरो साहब असांजा सिंध यूनिवर्सिटी जा उस्ताद आहिनि ऐं ह्यूमन राइट्स कमीशन में हिकिड़ो सरगर्म किरदारु अदा कनि था। इस्माइल सूमरो साहब आहिनि, ॾियारी खां तशरीफ़ खणी आया आहिनि। अशरफ ख़्वाबर साहब आहिनि, माज़ी में स्टूडेंट अॻुवाण आहिनि। हा साईं, उन खां पोइ साईं वहीद मोहसन साहब आलिम अदीब आहिनि। साईं नज़ीर काका साहब असांजा बहितरीनु दोस्त ऐं समाजी कारकुन आहिनि। कामरेड मूलचंद वेठो आहे जंहिं कई ॾींहं कोयटा जे किली कैंप में
अज़ाबनि में गुज़ारियो आहे कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी सां गॾु अॼु उहो असां वटि हिते मौजूदु आहे। कामरेड मूलचंद परेल मरी साहब आहे, दीवान असांजो भरतलाल साहब आहे, नज़ीरुद्दीन साहब मौजूदु आहिनि हिते, वाहिद सुमरो साहब ऐं उन खां पोइ जाफ़र सुमरो साहब मौजूदु आहिनि, न्याज़ अली शेख साहब मौजूदु आहिनि ऐं असांजो आगा साहब मौजूदु आहे। आगा साहब सिंध में सियासत जे हवाले सां ऐं तमामु घणा जेल ऐं MRD मूवमेंट में आगा साहब जन जो ज़बरदस्त किरदारु रहियो आहे। ग़ुलाम अब्बास मगी साहब असांजा कामोरा रिटायर हींअर कामोरा आहिनि, इल्मु अदब सां शुगफ़ रखनि था ऐं असांजो दोस्त आहे साथी आहे रियाज़ दायो साहब, रियाज़ शाहिद दायो साहब जेका पाकिस्तान में तरक़ी पसंद मुसनिफ़ीन जी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, जीअं हमेशह हिते तरक़ी पसंद जे हवाले सां तमामु सुठो कमु कयो आहे, उनजे सिंध चैप्टर जा सदर आहिनि। उनखां पोइ मुराद बलोच साहब हिते तशरीफ़ रखनि था, शकूर बलोच साहब असां वटि हाफ़िज़ सिकंदर तुनियो साहब मौजूदु आहिनि, साईं असांजो काज़ी मुज़फ़र साहब हिते मौजूदु आहिनि। उनखां पोइ असांजो दोस्त आहिनि, साथी आहिनि, पंहिंजो उनजो नालो मूं लिखियो आहे, खत्री साहब, अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब, उहे हिते मौजूदु आहिनि ऐं ॿिया जीअं जीअं दोस्त ईंदा असां उन्हनि खे दिलि जे गहराइनि सां आदर भाव कंदा।